नमस्ते दोस्तों, मैं संध्या आप सबको यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। तो आज मैं समास व्याकरण में हमें समास पढ़ना है और समास से संबंधित प्रत्येक एग्जाम में एक दो प्रश्न देखने को मिलती हैं, तो आपको अच्छे से ध्यान से देखना है और परिभाषा को, अर्थ को और समास के कुल कितने भेद हैं ये सभी को आपको अच्छे से याद करना है, क्योंकि इससे संबंधित ये प्रश्न देखने को मिलती हैं। तो समास का अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण, को हम क्या बोलते हैं, समास कहते हैं। तो समास दो या दो से अधिक शब्दों का जो परस्पर संबंध बनाने वाले शब्द को हम क्या बोलते हैं, समास बोलते हैं। तो दो या दो से जो अधिक शब्दों का जो परस्पर संबंध बनाते हैं उसे हम समास कहते हैं। तो समास के कुल कितने भेद हैं, तो समास के कुल 6 भेद हैं। समास के कुल 6 भेद हैं, आपको इस तरह से नोट्स बना लेना है। तो सबसे पहला में आता है द्वंद्व समास, दूसरा नंबर में द्विगु समास, तीसरा नंबर में तत्पुरुष और चौथा नंबर में क्रमधारा समास, पांचवा नंबर में अव्ययी भाव समास और 6 नंबर में बहुव्रीहि समास है। तो द्वंद्व समास की क्या परिभाषा है, तो द्वंद्व समास की परिभाषा है जो इस पद में दोनों जो समास में दोनों पद क्या होते हैं, दोनों पद की प्रधानता होती है। पूर्व पद और उत्तर पद दोनों पदों की प्रधानता होती है, उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। इसमें दोनों पद की प्रधानता होती है और इस समास को हम इस समास को जब हम विग्रह करते हैं, जैसे तोड़ते हैं, तो उसमें बीच में और आता है, जैसे माता और पिता, माता और पिता, इसमें हम और बीच में तोड़ने के बाद और आता है, तो यह द्वंद्व समास है। इसका उदाहरण है राधा कृष्ण, तो राधा और कृष्ण, तो राधा के साथ किसका नाम लिया जाता है, तो कृष्ण का। तो ये द्वंद्व समास का उदाहरण है। इस तरह से आपको याद करना है, जो इस समास को अगर हम विग्रह करते हैं तो इसमें और आता है, तो ये द्वंद्व समास की परिभाषा है। और इसका उदाहरण देखिए कौन कौन सा द्वंद्व समास की, माता और पिता, राधा कृष्ण, भाई बहन, पाप पुण्य, जैसे विलोम शब्द, ज्यादातर द्वंद्व समास में विलोम शब्द ही देखने को मिलती है। तो ये द्वंद्व समास की परिभाषा है। द्विगु समास, जिस समास में पूर्व पद जो संख्यावाचक हो, द्विगु समास में संख्यावाचक हो, आपको इस तरह से लिखना है। द्विगु समास में 1 2 3 हो, जैसे संख्यावाचक हो, उसे हम द्विगु समास कहते हैं। जैसे नवरत्न, 9 रत्नों का समूह, उसको हम विग्रह करते हैं तो उसमें जो संख्या आता है पूर्व पद में, तो उसे हम द्विगु समास कहते हैं। तो 9 रत्नों का समूह नवरत्न है। सप्तदीप्त, 7 दीपों का समूह, ये क्या है, द्विगु समास का उदाहरण है।